नमस्कार दोस्तों। और आज हम जानेंगे बच्चों के करियर के बारे में कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है या वो पढ़ाई अपनी स्टडी पूरी कर चुका होता है तो माँ बाप के मन में बस एक ही प्रश्न होता है कि हमारा बच्चा जो है वो किस क्षेत्र में जाएगा, क्या नौकरी मिलेगी, क्या जॉब मिलेगा, क्या व्यवसाय करेगा, प्राइवेट क्षेत्र में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। तो इससे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हमारे पास आते रहते हैं और आज हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके समक्ष आए हैं कि आपके बच्चे को कौन सा जॉब मिल सकता है या आपका बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है। तो जन्म कुंडली से किस प्रकार हम ये बात जान सकते हैं कि बच्चे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसके लिए महत्वपूर्ण जो उपाय हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को जितने भी अभिभावक हैं उनके पास शेयर कर दें जिससे कि उनका जो बच्चा है वो परेशान ना हो। क्योंकि अधिकांश माता पिता यह सोच के परेशान होते हैं कि बच्चा आगे जाकर के क्या करेगा। सही गाइडलाइंस न मिलने के कारण बच्चा भी परेशान होता है, माता पिता भी परेशान होते हैं। तो और आज हम आपको वो महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं कि ना आप परेशान हों और ना बच्चा परेशान हो, और कौन सा बिजनेस या कौन सी दशा वो चयन कर सकता है जिससे कि उसे दिक्कत ना आए। और विशेषकर ये चीज़ें यदि हम 8वीं 10वीं में ही पता कर लें तो बच्चे की जो लाइन होती है एजुकेशन की वह भी हम अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका बिजनेस या जॉब क्या मिलेगा वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें मुख्य बातें होती हैं इस बात को जानने के लिए कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, और ये आप देख सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव से। तो आप यहाँ पर देखें इस चक्र में जो दसम भाव है, इस दसम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो राशि पड़ी है यहाँ पर यह वृश्चिक राशि, यानी कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और 8 का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है तो हम उसे भी देखेंगे। तो 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। सबसे पहला तो आप किस क्षेत्र में किस फील्ड में जाएंगे, इसका जो निर्णय होता है वो 3 चीज़ों से होता है। एक तो सबसे पहले दसम भाव से होता है, यदि किसी को शासकीय सेवा में जाना है यानी कि वो नौकरी चाहता है तो वहाँ से हम दसम भाव को देखेंगे। नंबर दूसरा क्या है कि वो किस क्षेत्र में आगे जा सकता है, किस क्षेत्र में उसका व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए हम देखेंगे कि उसकी जन्म कुंडली में सबसे उच्च राशि पर जो ग्रह बैठा हुआ है या जो सबसे ज़्यादा बली ग्रह बैठा हुआ है उस क्षेत्र में वो जाता है। और तीसरा नंबर आता है चंद्रमा का। तो तीसरा जो चंद्रमा रहता है वो किस जगह पर बैठा है, किस क्षेत्र में बैठा है, कहाँ उसकी दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का स्वामी होता है और व्यक्ति का मन किस जगह किस क्षेत्र में लगेगा ये चंद्रमा हमें प्रदर्शित करता है। तो सबसे मुख्य बातें हैं यदि हमें जॉब देखना है तो वो हम देखते हैं व्यक्ति के दसम स्थान से। यदि वो चाहता है कि उसे जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले, तो हमें जाना पड़ेगा दसम क्षेत्र में। और यदि किसी व्यक्ति को की कुंडली उठाकर आप देखेंगे और यदि उसे दसम स्थान में शनि की दृष्टि है, शनि बैठा हुआ है या शनि की राशि पड़ी हुई है और शनि की दृष्टि यदि दसम स्थान में पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति की घर बैठे नौकरी मिलती है, यानी कि उसका कम परिश्रम से भी वो नौकरी प्राप्त कर लेता है, कम परेशानियों से भी कोई ना कोई तरीके से उसको नौकरी मिल जाती है। किंतु यदि यहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं है या शनि नहीं बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मेहनत परिश्रम करके ही ऐसे व्यक्ति को जॉब या नौकरी मिलती है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे उच्च सेवा में जाने का अवसर मिले, यानी कि वो चाहता है आईएएस आईपीएस अधिकारी बने, तो फिर यहाँ पर मंगल की भी उसकी देखी जाती है कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि दसम हाउस में है कि नहीं, 10th हाउस में है कि नहीं। यदि मंगल की दृष्टि 10th हाउस में है, साथ में सूर्य भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा क्रोधी जरूर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है सेना में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, और जो भी यानी प्रशासनिक क्षेत्र है आईएएस आईपीएस जो है उस क्षेत्र में जो है वो मंगल और सूर्य लेकर के जाते हैं। साथ में यदि शनि भी है तो वो क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी जॉब दिलवाने में काफ़ी प्रयास करता है। सूर्य जो है वो सम्मान उच्च पद को देने वाला है। मंगल के साथ में काफ़ी सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं कि मंगल के कारण जो है यदि किसी व्यक्ति का जो मंगल है, जैसे कि हम इस कुंडली में देख रहे हैं, तो यहाँ वृश्चिक लग्न की जो वृश्चिक राशि है यानी कि 8वीं राशि यहाँ पर दसम में पड़ी, यानी दशमेश जो होगा वो मंगल होगा, और मंगल जो है यहाँ पर पंचम स्थान में बैठा हुआ है। पंचम स्थान भी शिक्षा का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि बच्चे का जो शिक्षा का क्षेत्र है यानी किस क्षेत्र में वो उसको इंटरेस्ट है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, तो वो हम देखेंगे पंचम क्षेत्र, पंचम जो भाव होता है 5th हाउस, वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर भी मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल जो है वो जो है प्रशासनिक क्षेत्र में भी ले जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ले जाता है, साथ में लेकर के जाता है वो सर्जरी जो है यानी चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, भूमि भवन से जुड़े हुए काम जो है वो मंगल करवाता है। तो मंगल का इतना जो है विस्तृत क्षेत्र है नौकरी के लिए, इतना किसी भी ग्रह का नहीं है। सूर्य यदि अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो वो नेतृत्व देता है, लीडरशिप देता है।
मंगल लेकिन कई कार्यों को बतलाता है। शुक्र बैठा हुआ है यदि उच्च का किसी की कुंडली में, तो होटल मैनेजमेंट वगैरह है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है, अभिनय से संबंधित है, गीत गायन से संबंधित है। तो शुक्र से संबंधित जो भी है, यह हम कह सकते हैं जौहरी की दुकान जो होती है वह भी शुक्र से संबंधित होती है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र उच्च में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को जो है वो इन चीज़ों से, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर उसको जौहरी की दुकान से फायदा हो गया, या जो भी हमने शुक्र का क्राइटेरिया बताया है वहाँ पर वो शुक्र जो है उसकी व्यवस्था करता है, यानी कि उस क्षेत्र से संबंधित वो जॉब कर सकता है। वहीं पर यहाँ पर हम देखें मंगल, तो मंगल जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पर आपके पंचम स्थान में। पंचम स्थान जो होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान का होता है। और शिक्षा का क्षेत्र यदि हम देखें तो उसका जो इंटरेस्ट होगा व्यक्ति का वो होगा, या तो वो जाएगा प्रशासनिक क्षेत्र में, या फिर चिकित्सीय क्षेत्र में भी जा सकता है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि चंद्रमा यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है वो किस क्षेत्र में है। और यदि बच्चे से भी आप पूछें तो बच्चे का यदि इंटरेस्ट इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र में है तो आप उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे उसकी जो है उन्नति है, तरक्की है, वो निश्चित मिलेगी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, हमने 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपको दसम स्थान देखना सबसे पहले। दसम स्थान देखने के बाद फिर दशमेश देखना है। दशमेश का मतलब होता है दसम स्थान का जो स्वामी होता है वो किस जगह पर बैठा हुआ है, तो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में उसका स्वामी किस क्षेत्र में बैठा है और स्वामी कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर हमने मंगल देख लिया, यदि यहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है आपके दसम स्थान में तो वो हो जाती है शनि की राशि। और यदि यहाँ से शनि जो है उन 10 और 11 क्षेत्र को देख रहा है, यानी कि अपनी स्वराशि को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है वो सरकारी जॉब मिलती है। यदि किसी की कुंडली में किसी भी भाव में शनि उच्च राशि पर बैठा हुआ है तब भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलता है। विशेष तो यह है कि जो दसम स्थान होता है वो कर्म का होता है, ड्यूटी का होता है, सर्विस क्षेत्र होता है। 7वां स्थान जो होता है व्यवसाय पार्टनरशिप का होता है। और एक स्थान और होता है 11वां स्थान जो होता है प्रॉफिट का, यानी कि ऐसा व्यक्ति कहाँ क्या काम करे जिससे उसको आय मिले। तो दसम और एकादश जो भाव होता है कुंडली का, वहां से हम उसका व्यापार व्यवसाय देख सकते हैं। वहीं पर जो सेकंड हाउस होता है कुंडली का वो होता है धन संचय का, कि धन संचय कैसा होगा। तो यहाँ पर हम यदि प्रमुखता माने तो 5वां स्थान जो हो गया कुंडली का, क्योंकि ये इंटरेस्ट रखता है शिक्षा के स्थान में। इसके बाद हम चलते हैं 10वां स्थान जो होता है व्यवसाय का या कर्म का। इसके बाद 11वां स्थान होता है प्रॉफिट का, लाभिस जिसको हम कहते हैं कि कितना प्रॉफिट कहाँ से कैसे होगा। और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ वो धन संचय उसके पास होगा कि नहीं, उसके लिए हम जाते हैं सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में। तो इन 4-5 जो भाव हैं, हाउस हैं, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ से उसकी जो है बिजनेस, उसका इंटरेस्ट या किस क्षेत्र में, किस फील्ड में वो जाएगा, तो यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। तो रात के 9 बजे से हम ऑनलाइन होते हैं, लाइव आपके निःशुल्क उत्तर देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। और यदि कोई प्रश्न रहता है जन्म कुंडली से संबंधित तो आप रात के 9 बजे जरूर ऑनलाइन में जुड़ जाएं। और 9 बजे से 11 बजे तक हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निःशुल्क है, कोई भी शुल्क आपको यहाँ नहीं देना है। निःशुल्क सेवा है धर्मार्थ के लिए, जिससे कि आप जो है सही सलाह लेकर के और सही रास्ते पर जाएं, उपाय कर सकें, अनावश्यक ना भटकें, अनावश्यक परेशान ना हो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सभी ग्रहों से संबंधित कौन कौन से जॉब होते हैं, क्योंकि मंगल का क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा होता है। मंगल में बहुत सारे जॉब जो हैं वो आते हैं। इस प्रकार शनि तो गवर्नमेंट जॉब दे देता है, लेकिन मंगल एक ऐसा है जो काफ़ी सारे क्षेत्रों का है वो प्रतिनिधित्व करता है। बुध जो होता है वो बुद्धि का है, वकालत का है, या गायन संबंधी है, वाक्पटुता से संबंधित जितने भी व्यापार व्यवसाय के कार्य होते हैं वो बुध से संबंधित होता है। गुरु से यदि हम देखें, यदि गुरु किसी का बहुत अच्छा कुंडली में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है टीचरशिप में यानी अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जाता है, ज्योतिष में उसकी रुचि होती है। और गुरु जो है वो अनेक कार्यों को संपूर्ण करता है, या पूजा पुरोहित आय भी ऐसा व्यक्ति जो है उसका उसमें इंटरेस्ट होता है। तो गुरु से संबंधित भी अनेक क्षेत्र हैं। यहाँ पर फिर हमको ये भी देखना पड़ता है कि यदि इन ग्रहों की अन्य ग्रहों से युति है, जैसे गुरु के सूर्य के साथ युति हो जाती है तो वो एक ही जो है अलग बिजनेस या व्यवसाय की ओर लेके जाता है। तो काफ़ी ग्रहों की युति में भी अलग अलग फल प्राप्त होता है। लेकिन सामान्यतः यदि हम देखें तो जो दसम स्थान का स्वामी होता है वहाँ से हम किसी व्यक्ति का कैरियर देख सकते हैं। तो पंचम और दसम स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके बच्चे की कुंडली में। तो आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि आपके पंचम स्थान जो है बच्चे की कुंडली का, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सी राशि पड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस फील्ड में जाएगा। तो दसम स्थान का जो है वो आप वहाँ पर उसकी जो ग्रह बैठे हुए हैं या कौन सी राशि पड़ी हुई है तो इसे देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यदि आप यहाँ पर जो राशि है दसम स्थान की या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके आधार पर आप अपने बच्चे का जो है
वो व्यवसाय, जॉब या प्राइवेट रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, वो चयनित भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।